क्या कैंसर आपको डराता है? क्या आपको डर लगता है परिवार में किसी को कैंसर हुआ है? सोसाइटी में फैलते हुए कैंसर को देखकर क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो गई है? कैंसर हर घर में, हर परिवार के अंदर कोई ना कोई मरीज कैंसर से ग्रस्त है आज की तारीख में। क्या ये आपको नहीं डराता? अगर इन सब चीज़ों से आपको डर लगता है तो आज वर्ल्ड कैंसर डे की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो देखें और इसको समझें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शर्मा आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके सामान्य जीवन के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें जिनसे कि आप अवगत हो सकें। आज हम अपना टॉपिक रखेंगे कैंसर के बारे में। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है जिसे हम वर्ल्ड कैंसर डे, सारे दुनिया में आज के दिन कैंसर के बारे में सबको ज़्यादा से ज़्यादा अवगत किया जा रहा है ताकि आप लोग उसके बारे में पहचान सकें। अब हमें जो नॉर्मल जानकारी चाहिए कैंसर के बारे में, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम कैंसर का बचाव कैसे कर सकते हैं। देखिए, कैंसर का बचाव करने के लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि क्या आपके परिवार में किसी को पहले कैंसर रहा है। दादा, परदादा, माता जी की तरफ, चाचा, ताऊ, किसी ना किसी के यहाँ अगर कैंसर हुआ है तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या कैंसर को उनके अंदर जो हुआ है वो कैंसर आपके अंदर भी हो सकता है या नहीं हो सकता। कुछ कैंसर होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर हुआ, महिलाओं के अंदर ओवरी का कैंसर हुआ, ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ। इस तरह पुरुषों के अंदर कैंसर कोलोन का हुआ, प्रोस्टेट का हुआ। इनको हो सकता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हों और आपके अंदर भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक, जो अगर किसी के अंदर कैंसर का इतिहास में किसी को कैंसर रहा है आपके घर में तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हमारे परिवार में किसी को कैंसर नहीं हुआ है या हुआ है लेकिन हम आगे का जीवन अच्छा जीना चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें निश्चितता से पता है कि ये कैंसर करेंगी, जिनमें सिगरेट पीने से मुंह के अंदर कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिगरेट पीने से खाली मुंह का या फेफड़े का कैंसर नहीं होता। इससे कैंसर आंतों का, गॉल ब्लैडर का, लिवर का, इन सब तरह के कैंसरों की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको तंबाकू गुटखा खाने से मुंह का कैंसर, तो आज की तारीख में आप हर जगह देखेंगे गुटखे के पुड़िया के ऊपर लिखा होगा कि आप गुटखा ना खाएं क्योंकि इससे आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी लोग अपने नॉर्मल तनाव को कम करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है ये आपकी वीकनेस की निशानी होती है। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और इन सब चीज़ों के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तभी आप कैंसर से बच पाएंगे, नहीं तो आपको कैंसर कभी ना कभी किसी ना किसी दिन लेगा, आपको समस्या कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने सिगरेट पीनी कम कर दी है। देखिए, सिगरेट पीनी कम करने या तंबाकू कम करने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। कैंसर एक जेनेटिक चेंज है। जेनेटिक चेंज मतलब आपकी जीन्स के अंदर एक बदलाव आएगा, उस सेल के अंदर एक बदलाव आएगा जो कैंसर का रूप ले लेगा। वो कौन से कश से होने वाला है, कौन से सिगरेट से होने वाला है, कौन से तंबाकू से होने वाला है, किस गुटखे से होने वाला है, कोई निश्चित नहीं है। हर एक तंबाकू, गुटखा, जर्दा या सिगरेट की स्मोकिंग से इसके होने की संभावना बढ़ती जाती है। लेकिन आपका किसी भी क्षण कोई भी एक ये बदलाव आपके अंदर ला सकता है जो आपके कणों को कैंसर का रूप ले सकता है। कैंसर का मतलब होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अनियंत्रित होकर बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं और वो सारे में फैलना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा कि अभी मेटास्टैटिक कैंसर हो गया, स्टेज 4 कैंसर हो गया, मतलब वो सारे में फैल चुका है। कहीं का भी कैंसर होगा ब्लड के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, उसके द्वारा फैलता है। अगर फैलेगा तो ब्लड के द्वारा, अगर कहीं पेट का कैंसर हो तो पहले लिवर में जाएगा, फिर फेफड़ों में जाएगा, हार्ट में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, अल्टीमेटली सब जगह फैलेगा, बोन्स के अंदर चला जाएगा। इसी तरह जो लिम्फेटिक्स के थ्रू जाएगा वो भी लिम्फेटिक के थ्रू होकर के फेफड़ों में चला जाएगा या और जगह फैलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कैंसर दोनों तरह से फैल सकता है और आपको फैलने के बाद में कोई इलाज नहीं है। बचाव के लिए आपको इन चीजों से रोकना पड़ेगा जो आपके नॉर्मल कैंसर करती हैं। ये वो चीजें जिनके बारे में निश्चित है कि ये कैंसर करेंगी ही करेंगी, तो इनको तो आप शुरू में रोक सकते हैं। एक और चीज है अल्कोहल का सेवन। अल्कोहल का सेवन आपके अंदर बहुत सारे कैंसर की संभावनाएं बढ़ा देता है। आपके लिवर के अंदर सिरोसिस करेगा, सिरोसिस के अंदर नोडुलर चेंज करके उसके बाद में कैंसर कर सकता है। इसलिए ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए और ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो कि अगर हम जीवन में रोजमर्रा के रूप में अगर हम बदलाव करें तो हमारे अंदर बेहतर जिंदगी हो सकती है और कैंसर से हम बच सकते हैं। देखिए, कैंसर से बचने के लिए आपके अंदर इम्यूनिटी और आपकी फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी मांसपेशियां, आपकी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप रोज वर्जिश करें। आपको सुबह उठ करके चलना, आपको वॉक करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना हमेशा आपको फायदा करेगा। यह एक इनडायरेक्ट रूप है कि आपके बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, जिससे कि आप इन चीजों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकें।
सिंपल सी चीज है, अगर कोई व्यक्ति जो कि फिट है, जिसके अंदर मसल मास ज्यादा है, मांसपेशियां ज्यादा स्ट्रांग है और फैट कम है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कैंसर होने की संभावना हमेशा कम रहेगी। बनस्पत उन व्यक्तियों के जो कि मोटापे से ग्रसित हैं, हमेशा मोटापे वाले लोगों के अंदर कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। इनके अंदर मोटापे के साथ होने वाले कैंसर, जो कि सामान्यतः बड़ी आंत का कैंसर जिसे कोलोन कैंसर कहते हैं, या फेफड़ों का कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर, लिवर का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये सारे कैंसर्स मोटापे के साथ ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके अंदर मोटापा है तो आप मान के चलिए आपको मोटापा खत्म करना पड़ेगा, फैट खत्म करना पड़ेगा। इसलिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। आपकी डाइट जितनी ज्यादा फिट रहेगी, जितना ज्यादा प्रोटीन ज्यादा लेंगे और फैट कम लेंगे, उतना आपके अंदर आने वाले समय में कैंसर होने की संभावना कम रहेगी। हम बच्चों के पैदा होते ही कहते हैं इनको वैक्सीनेशन लगा देना चाहिए। वैक्सीनेशन क्या फायदा कर रहा है? जैसे आपने अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा रखा है तो हेपेटाइटिस बी नहीं होने के कारण आपके अंदर कैंसर होने की संभावना खत्म हो गई। जो हेपेटाइटिस बी के कारण परिवर्तन होने के कारण लिवर के अंदर कैंसर होता। इसी तरह आजकल सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वैक्सीन लग रहे हैं, तो आपको ये वैक्सीन लगा लेने चाहिए हमेशा बच्चों को, या जिस उम्र में पता चले, जिस हमारे ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत सालों बाद आया है, या सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन तो अब आना शुरू हुए हैं दुनिया के अंदर, तो जब पता चले तो आपको लगवा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। नियमित रूप से अपने शरीर पर खुद ध्यान दें। जैसे महिलाएं अपने ब्रेस्ट को अपने आप स्वयं सुनियोजित तरीके से, अगर आपको पता चलता है कहीं पे भी आपको गांठ महसूस हो रही है कभी भी आपके शरीर के अंदर, तो आप उसके बारे में किसी डॉक्टर को अवगत कराएं, किसी डॉक्टर से आपकी सलाह लें, ताकि वो अर्ली स्टेज में पता चल सके। कैंसर का इलाज क्या हो सकता है? कैंसर के इलाज 3 होते हैं बेसिकली, जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है रेडिएशन थेरेपी और एक होता है सर्जरी। अब आप पूछेंगे क्या चीजें होती हैं? सामान्यतः सवाल रोज मरीज पूछ रहे होते हैं, क्या मैं इसमें किसी एक चीज से ठीक हो सकता हूं? नहीं, आप किसी एक चीज से ठीक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक चीज जो आपको कैंसर से हमेशा ठीक कर सकती है, आप ये मान के चलिए, वो है आइदर कीमोथेरेपी या सर्जरी। कुछ कैंसर होते हैं जो कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड ज्यादा अच्छा करते हैं, कैंसर को सर्जरी को नहीं करते। कुछ हैं जो सर्जरी को रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे आप जानते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 का मतलब है फैल चुका है, स्टेज 1 का मतलब है बहुत अर्ली स्टेज में पता चल गया है। अगर आपको किसी कैंसर के बारे में अर्ली स्टेज में पता चल रहा है तो उसके अंदर आपको सर्जरी या कीमोथेरेपी दोनों से इलाज संभव है। सर्जरी उसको पूरी तरह से शरीर से निकाल देगी, और कुछ चीजों में कीमोथेरेपी से लिम्फोमा इत्यादि के अंदर कीमोथेरेपी का 100% रिजल्ट आ जाता है। ये बिल्कुल कैंसर को पिघला के हटा देता है। तो आपको दोनों चीजें इंपॉर्टेंट माननी पड़ेंगी कि आपके लिए जो आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कई बार कैंसर अगर ऑपरेशन करने के बाद में उसकी स्टेज 1 ना आकर के स्टेज 2 या स्टेज 3 होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैंसर के ऑपरेशन के बाद भी सिकाई की भी जरूरत पड़ सकती है और कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे अगर आपने कीमोथेरेपी की बात करी है, तो कीमोथेरेपी आपको नियमित रूप से समय समय पर लगाई जाएगी, जो आपको हमेशा ऑपरेशन से पहले, जिसे हम न्यू एडजुवेंट कहते हैं, मतलब हम आपको कीमोथेरेपी लगाएंगे और कीमोथेरेपी के बाद उस ट्यूमर का साइज छोटा कर देंगे, और साइज छोटा होने के बाद उसका ऑपरेशन संभव है। यह किस में संभव है? जो क्योंकि मैं पेट, आंत और लिवर का कैंसर का स्पेशलिस्ट हूं, इसलिए मैं बताऊंगा पैनक्रियाज के कैंसर जो हेड ऑफ पैनक्रियाज में होते हैं, उनके अंदर ये संभव होता है कि उसको छोटा कर दिया जाए और उसका पहले जो ऑपरेशन से संभव नहीं हो और अब ऑपरेशन हो सकता हो। इसी तरह मल द्वार के पास लेटिन में रेक्टम का कैंसर, रेक्टम के कैंसर के अंदर पहला लक्षण ब्लीडिंग की तरह आ सकता है। अगर आपको पता चलता है और बायोप्सी होने के बाद और सीटी स्कैन होने के बाद लगता है कि रेक्टम का ही कैंसर है, तो आज की तारीख में इसके अंदर सीधे ऑपरेशन पर कूदना आवश्यक नहीं है। इसके अंदर पहले हम न्यू एडजुवेंट मतलब हमने पहले कीमोथेरेपी दी और रेडिएशन थेरेपी दी, या कुछ दोनों में से एक जैसी जरूरत के हिसाब से है, वो दे करके उस कैंसर का साइज कंट्रोल में लाया गया। उसके बाद में उसको सेकंड स्टेज में ऑपरेशन करा गया। इसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर है बनस्पत इसके कि हम सीधे ऑपरेशन के लिए कूदे। ऐसे ही हमारे ईसोफेगस, आहार नलिका का कैंसर है, उसके अंदर न्यू एडजुवेंट मतलब पहले कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देकर उसको कंट्रोल करने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं, बाद में ऑपरेशन करा जाता है। इसमें आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ईसोफेगस का कैंसर जो कि 3 हिस्सों में हो सकता है, जिसे हम कहते हैं अपर ईसोफेगस, जो कि हमारे आहार नलिका के ऊपर वाला हिस्सा है, एक मिडिल ईसोफेगस जो छाती के अंदर है, और निचला ईसोफेगस जो कि हमारे अमाशय से जोड़ रहा है। तीनों जगह कैंसर का प्रारूप अलग अलग होता है। इसमें एक कैंसर होता है जिसे हम स्क्वैमस सेल कैंसर कहते हैं, जिसमें स्क्वैमस सेल कैंसर, एडिनो कैंसर होते हैं, जो कि एंडोस्कोपी से, बायोप्सी से पता चलते हैं। स्क्वैमस सेल कैंसर रेडिएशन थेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, और खास तौर पे अपर ईसोफेगस का कैंसर, जो कि नॉर्मली सर्जरी के रिजल्ट क्योंकि बहुत अच्छे नहीं आते हैं, उस जगह की सर्जरी डिफिकल्ट होती है और उसके सक्सेस रेट कम होता है, इसलिए उसके अंदर आज की तारीख में पता चलता है कि रेडिएशन थेरेपी देने से रिजल्ट ऑलमोस्ट नियरली 100% मरीज लंबे अरसे तक नॉर्मल रह सकते हैं। हाँ, कैंसर कई बार बहुत लंबे समय तक नॉर्मल रहने के बाद में दोबारा अपना प्रकोप दिखा सकता है। ऐसे में आपको दोबारा जांचें करके और समय समय पे जांच करते रहना आवश्यक होगा। कुछ कैंसर जो कि आपके लिए बहुत अर्ली स्टेज के अंदर ही बहुत जल्दी फैलने की संभावना रखते हैं, इनके बारे में आपको हमेशा जानना जरूरी है।
अगर आपको कभी भी पता चलता है कोई गॉल ब्लैडर के अंदर कोई भी गांठ बताई गई है, उसको जितनी जल्दी स्टेज में आप ऑपरेशन करा ले उतना बेहतर है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलने वाला कैंसर है। शायद शरीर में सबसे जल्दी फैलने वाले कैंसरों में से एक है गॉल ब्लैडर का कैंसर। दूसरा कैंसर है पैनक्रियास का कैंसर। पैनक्रियास का कैंसर मतलब जो कि पैनक्रियास के 3 हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी, नेक और टेल का हिस्सा। जो बॉडी का हिस्सा मतलब कैंसर के बीच के हिस्से का बीच का हिस्सा होता है, वहां का जो कैंसर होता है पैनक्रियास का कैंसर, वो जल्दी लक्षण नहीं देता है, यह लक्षण देर से देता है। मतलब जब तक ये फैल चुका होता है उसके बाद लक्षण आने शुरू होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको लक्षण आ रहे हैं तब तक काफी एडवांस हो चुका होता है। अगर आपको छोटे मोटे लक्षण आ रहे हैं आमाशय के अंदर तो उनको जांच कराने में कोई हर्जा नहीं है। हो सकता है सोनोग्राफी से कुछ पता चले और वो अर्ली स्टेज के अंदर पता चल जाए और आप उसका ऑपरेशन करा के सक्सेसफुल हो जाए। नहीं तो अगर लक्षण बढ़ने के बाद अगर आप आए और उस समय अगर ऑपरेशन भी करा गया तो उसका रिजल्ट संभव नहीं होगा, क्योंकि तब तक ये फैल चुका होता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग कैंसर है, जैसे छोटी आंत का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर। बाकी रेक्टम के अलावा बड़ी आंत का कैंसर का ऑपरेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट होता है। अगर लिम्फ ग्रंथियों तक फैला हुआ होता है या लिवर तक फैला हुआ होता है तो भी कई बार ऑपरेशन हो सकता होता है, और कई बार आज भी ऑपरेशन हुआ दोबारा भी जरूरत पड़ेगी और उसका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रह सकता है। छोटी आंत का कैंसर जल्दी फैलता है क्योंकि पता देर से चलता है, इसलिए उसके अंदर अगर पता चलने पर अगर जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करा जाए तो संभावना है कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। लिवर का कैंसर के अंदर आपको उसको लिवर की, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा लिवर का निकाला जाएगा, इसलिए इसका एक लंबा सफर होता है। कई बार ये ऑपरेशन सीधे करा जाता है या कई बार इसके लिए आपको कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन पोर्टल वेन एम्बोलाइजेशन करा जाता है, ताकि वो लिवर का एक वॉल्यूम अटैचमेंट करा जा सके, ताकि लिवर का एक हिस्सा निकलने के बाद आप जीवित रह सके बाकी बच्चे लिवर के साथ में। तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके शरीर का हर कैंसर अलग अलग तरह का रूप लेता है। बहुत कॉमनली मरीज आके कहते हैं कि हमारे पड़ोसियों का कैंसर था, उन्होंने तो एक ये दवाई ली उससे ठीक हो गया। जी जरूरी नहीं है कि वही दवाई आप सबके काम करेगी। वह दवाई हो सकता है उस एक कैंसर की एक स्टेज के लिए काम कर रही होती है। लिम्फोमा के लिए अलग काम करेगी, एडिनोकार्सिनोमा के लिए अलग काम करेगी। एडिनोकार्सिनोमा भी जो स्टमक का होगा उसके लिए अलग काम करेगी, जो इंटेस्टाइन का होगा उसके लिए अलग तरह से दवाइयां दी जाएंगी, और कोलोन का होगा उसके लिए अलग तरह से, और गॉल ब्लैडर का होगा उसका अलग तरह से। हर जगह के लिए अलग तरह की कीमोथेरेपी होगी। हर जगह के लिए सर्जरी एक ऐसा सुनिश्चित इलाज है जो कि अगर आप अर्ली स्टेज में अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वो ऑपरेशन करके उसको काफी हद तक उसको हटा सकता है और सारी ग्रंथियों तक जहां फैला हुआ होगा उसको भी निकाल सकता है। वो ग्रंथियों तक फैलने के बाद में अर्ली स्टेज में नहीं आता है, लेकिन अगर नहीं फैला हुआ है तो आपका बहुत अच्छा सक्सेस रिजल्ट होगा। ऐसे मरीजों को हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज हैं जो 15-15, 20-20 साल से हैं और जिनके अंदर कैंसर का ऑपरेशन हुए आज 20 साल हो गए और नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अर्ली स्टेज में पता करा तो आपको इसका इलाज संभव है। जरूरी है कि आप अपने आसपास के किसी फिजिशियन के पास जाएं, सर्जन के पास जाएं, जल्दी जांच कराएं। बहुत से मरीज होते हैं वो कहते हैं मैं अपनी जांच वैसे ही करा करके आ गया लैब से और मेरे को कुछ नॉर्मल आया है। देखिए आप ये समझिएगा कि नॉर्मल जांच के लिए जब आप लैब पे जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक नॉर्मल ही जांच कर रहे हैं, तो उन्हें पता है एक नॉर्मल आदमी आया है जो जांच कराने के लिए आया है। बनस्पत अगर मैं उसको कहता हूं कि आपको ये स्पेसिफिक चीज देखनी है, मैं कहता हूं गॉल ब्लैडर के अंदर वॉल थिकनेस देखनी है, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक जांच कर रहा होगा। जब पूरे पेट की जांच कर रहा होगा तो उसका गॉल ब्लैडर को नॉर्मल तरीके से देख रहा होगा। लेकिन जब मैं रेडियोलॉजिस्ट को बोलता हूं कि गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस देखिए, तो वो वॉल थिकनेस पर ज्यादा ध्यान देगा। मतलब कहने का मतलब है जिस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसके लक्षण आ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी स्पेसिफिक जांच आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। तो सामान्य जांचों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि आपको किसी डॉक्टर ने बताया है कि वो जांच करी जाए और उसके बारे में आप वो जांच करा करके फिर लेकर के आए। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्यूमर मार्कर्स का, जो कि आपको ऑपरेशन के बाद भी और ऑपरेशन से पहले ट्यूमर मार्कर कराने पड़ते हैं। जिन्हें बड़ी आंत के लिए CEA की जांच हो गई, पैनक्रियास के लिए CA-99, कोलेंजियोकार्सिनोमा गॉल ब्लैडर के लिए CA-99 की जांच होती है। ऐसी अल्फा फीटोप्रोटीन लिवर के कैंसर के लिए होती है। ऐसे बहुत सारे कैंसरों के लिए ट्यूमर मार्कर्स की जांचें होती है जो बताती हैं कि अब ट्यूमर किस स्टेज के अंदर है, जिससे हमें अंदाजा लगता है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है, सपोज करिए किसी आदमी के गॉल ब्लैडर कैंसर है या पैनक्रियास का कैंसर और CA-99 उसका 200 या 500 1000 आ रहा है, इसका मतलब अगर हमारे को फैलावा नहीं भी मिल रहा है तो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि संभावना है फैलावा होगा। ऑपरेशन के बाद जल्दी रेकरेंस के चांस होंगे। जांचों के अंदर इन जांचों के अलावा एक इंपॉर्टेंट जांच होती है पेट स्कैन। पेट स्कैन हमें बताता है कि कैंसर कहां तक फैला हुआ है, लेकिन ये जांचें आप अपने किसी कैंसर स्पेशलिस्ट या सर्जन या फिजिशियन से मिलकर के ही करवाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं कहना चाहूंगा वर्ल्ड कैंसर डे के दिन आप सबको कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इलाज संभव है। बनस्पत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप कैंसर का बचाव कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतरीन तरीका होगा अपने आप के लिए। उसके बचाव के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीजें जो आपके जर्दा, गुटखा, तंबाकू, शराब, इनके जो आपको लतें लग चुकी हैं, इन सब चीजें आपको दूर जाना पड़ेगा, इनको बंद करना पड़ेगा, अच्छी लाइफस्टाइल लीड करनी पड़ेगी।
अब बहुत से मरीज कहते हैं कि हम अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं फिर भी हमारे को कैंसर हो गया। भाई ऐसा नहीं है, आज की तारीख में पोल्यूशन है, ये सब चीजें भी उसके अंदर रोक आपको अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आप उसको सोसाइटी के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक सवाल है खान पान का, अगर आप खान पान ले रहे हैं और आपने किसी खेत से आपने सामान मंगाया है जहां पर में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो भी कैंसर कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक फूड खाना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऑर्गेनिक फूड हर जगह अवेलेबल हो, शायद इसकी संभावना 100% नहीं कह सकता। बेहतर होगा अगर आप किसी अपने जानकार के खेतों से सब्जियां मंगाएं और उनको यूज करें। ऐसे गेहूं भी अच्छा मंगाएं, उसका आटा अपने आप पिसवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो नॉन ऑर्गेनिक यूज करी जा रही है या जो खादें जो केमिकल्स यूज करे जा रहे हैं वो भी कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। आपके हाथ में क्या क्या चीजें हैं बचाना, उसके अंदर जो मेजर रोल है वो है आपके जो नशों को बंद करना, अपने आप को फिजिकल फिट लाइफस्टाइल यूज करना, अपना प्रोटीन मास बढ़ाना, अपना फैट कम करना, और कोशिश करें सब्जियां जहां से आ रही हैं वो एक बेहतरीन जगह हो। अगर आपको नियमित रूप से अपनी जांच करते रहें, खुद स्वतः आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे मरीज अपने लक्षणों को ढक के चलते हैं, ढक के ना चले। ढक के चलने से आपका कैंसर के बारे में पता लेट चलेगा, जिसमें डॉक्टर के हाथ से बात निकल चुकी होगी। इसलिए बेहतर है उनको ढकने के बजाय अपने किसी ना किसी डॉक्टर की सलाह लें, वो आपको हो सकता है कोई जांचें करके आपको जिस समय पर बता पाए। तो इसलिए वर्ल्ड कैंसर डे पर अपने कैंसर के बारे में ज्यादा जागरूक हों, अपने शरीर के बारे में ज्यादा जागरूक हों। सोसाइटी के अंदर जो कैंसर बढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए आपका बचाव और नियमित रूप से उपचार ही आपके लिए एकमात्र साधन है जो आपको लंबी जिंदगी इसके होने के बावजूद या इसके हुए बगैर दे सकता है। धन्यवाद।